अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। लाहौर में बड़ी शदीद सर्दी है इन दिनों। आप देख रहे हैं कि मैं भी बड़े गर्म कपड़ों में और घर के अंदर भी रहते हुए सर्दी का बड़ा शदीद एहसास होता है और बाहर निकले तो अच्छी खासी फ़िज़ा के अंदर ठंडक है और जिसमें ऐसी फ्रीज़िंग जो है वो सर्दी महसूस हो रही है आजकल। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर ये सर्दी की शदीद लहर है और ये हमारा जो रीजन है, ये कहा जाता है कि ये मुसलसल इन दिनों अगले 8-10 दिन ये सर्दी की शदीद लहर जो है उसकी लपेट में रहेगा। लेकिन मुल्क के हालात जो हैं, मौसम तो सर्द है, लेकिन सियासी हालात उतने ही गर्म हैं। ख़ास तौर पर वफ़ाकी दारुल हुकूमत की अगर बात करें, तो वहाँ पर अफ़वाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। अच्छा, लेकिन बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि ये अफ़वाहें नहीं हैं, इनमें कहीं न कहीं कुछ हकीकत भी है और दरूने ख़ाना कुछ पक रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से एक सियासी टेम्परेचर जो है, वो बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा है और उसकी हिद्दत हर जगह पर महसूस हो रही है। अपोज़िशन की तमाम जमातें भी इस्लामाबाद के अंदर डेरे डालकर बैठ गई हैं और कौमी असम्बली का इजलास में अगरचे देखें वो जो मिनी बजट था, वो तो मंज़ूर हो गया। लेकिन अभी भी जो अपोज़िशन लीडर्स हैं जितने भी, वो इस्लामाबाद से अपने डेरे उठा नहीं रहे और वहाँ बैठे हुए हैं, डेरे जमा कर बैठे हुए हैं और रोज़ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अपोज़िशन की बात कर लें या हुकूमत की बात कर लें, हुकूमत के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ये ज़ाहिर करती हैं कि हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं और उसमें किसी भी लम्हे कुछ कोई ऐसी कोई बड़ा कोई इक़दाम हो सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है। वैसे तो हमारी सियासत है, उसके अंदर हम हर वक़्त ही किसी अनहोनी के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन इस वक़्त वाक़ई हालात कुछ इस नौइयत के हैं कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि ये महज़ ये अफ़वाहें ही हैं या इसमें कुछ बात भी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़े संजीदा मामलात हैं। एक तो हम फ़ौरी तौर पर हमारी जो बात ज़हन में जाती है वो ये है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर जाती है कि जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियों की वजह एक बने। लेकिन उसके साथ-साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी इस वक़्त हालात जो हैं वो बड़े संजीदा नौइयत के चैलेंजेस उसे दरपेश हैं और हुकूमत जो है वो परेशान है और तमाम सियासी हलके ख़्वाह वो हुकूमत हो, अपोज़िशन हो और उसके साथ-साथ जितने भी मुक़्तदर हलके हैं, वो भी इस सूरत हाल से परेशान हैं कि आपकी इकॉनमी जो है, वो क्या रुख़ इख्तियार करती जा रही है। और उसमें ख़ास तौर पर जैसे मिनी बजट आया, तो उस मिनी बजट में जो हेवी टैक्सेशन करनी पड़ी है और फिर हुकूमत के अंदर से बहुत ज़्यादा मुखालफत इसकी ये आई कि आप अवाम के ऊपर कितना बोझ डालना चाहते हैं कि और फिर अवाम के ऊपर टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है। वो लगते हैं टैक्स, हमेशा रियासतें अवाम के टैक्सों से ही चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो टैक्सों के हवाले से जो एक इस्लाहात का एक कहा गया था कि इस्लाहात की जाएँगी और टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। जो टैक्स ना दहिंदगान हैं, उन्हें टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा और उनसे टैक्स लिया जाएगा। जो टैक्स देते नहीं हैं, अपनी दौलत ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन वो उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करते जाते हैं अपनी दौलत को। तो उन लोगों को असल में ब्लीड करने का, इकोनॉमिकली ब्लीड करने का उनको ज़रूरत है, तो उनके ऊपर हाथ डालने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 3 साल में भी ये हुकूमत जिसे हम ये कहते थे कि शायद ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हुकूमत आई थी, उसके बाद ये एक ऐसी हुकूमत आई है जो एक अवामी नुमाइंदगी को लेकर सही तौर से उनके जज़्बात की उन्होंने तर्जुमानी की कि करप्शन बहुत है और टैक्स नहीं लोग देते। खान साहब ने कहा कि बिजली के बिल जला दो, सिविल नाफरमानी कर दो। इतनी बड़ी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो इससे पहले बहुत कम ही देखने में आई। तो ये ख़्याल ये था कि इस हुकूमत के आने के बाद शायद कोई बहुत बड़ी रिफ़ॉर्म्स होंगी जिसके नतीजे में जो चीज़ें आज तक नहीं कर सकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कर जाएँ और मुल्क वाक़ई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगरचे बाज़ सेक्टर्स के अंदर कुछ काम नज़र आया है, जैसे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 अरब डॉलर से क्रॉस कर गई और इसी तरह से आपके बाकी मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर कुछ काम हुआ, लेकिन वो नहीं हो सका जिसकी ज़रूरत थी या जिसकी उम्मीद थी। तो इस हवाले से बात को मैं समेटता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल हैं,
इस हवाले से बहुत ही सीरियस चैलेंजेस हैं, बहुत ही सीरियस नौइयत के हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से ये जो भी इमरजेंसी की बातें हो रही हैं और जो भी सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं, उसके पीछे ये बातें हैं इनफैक्ट कि इमरजेंसी के नफाज़ से शायद प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसे इख्तियारात हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो बड़े जो इक़्तिसादी फ़ैसले जो हैं वो करें और बड़े इक़दामात करें, जिनके राह में मैं इसमें एक और भी ऐड करना चाहूँगा कि इमरजेंसी ये मालियाती इमरजेंसी जिसका ज़िक्र होता रहा है, ये भी हो सकता है कि मालियाती इमरजेंसी हो, जिसके अंदर कुछ बड़े और तल्ख़ फ़ैसले जो हैं, वो ऐसे किए जाएँ जिनका के बारे में ये है कि हो सकता है कि आम हालात में वो फ़ैसले ना किए जा सकते हों। तो ये मामलात हैं की जो एक बात कही जाती है। दूसरा ये है कि शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इस्लामाबाद के अंदर स्लीपर सेल हैं दहशतगर्दों के और उन्होंने चंद दिन पहले जो वाक़या जो हुआ उन्होंने कहा कि ये कोई आम मामूली चोरी डकैती का वाक़या नहीं था, ये दहशतगर्दी का वाक़या था। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस्लामाबाद के अंदर मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि इस्लामाबाद में स्लीपर सेल हैं। ये हमें आप कहाँ लाकर खड़ा कर रहे हैं? जो इतनी तवील जो ऑपरेशंस हमने किए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो कहाँ गए? उनका मकसद क्या था? और उसके बाद भी अगर आपके दारुल हुकूमत के अंदर दहशतगर्दों के स्लीपर सेल हैं, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? ये मामला इतना आसान नहीं है। इसने ख़ान साहब की हुकूमत को भी एक बार जो है वो हिला कर रख दिया है, वज़ीर दाखिला की ये स्टेटमेंट जो है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मिलकर एक बड़ी सियासी पेचीदगी, सियासी बहरान इसको ज़ाहिर कर रही हैं, जिसके बुनियाद पर मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम, इमरजेंसी और दूसरी तीसरी बातें की जा रही हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगले व्लॉग